टावर की। और ये देखिए सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। हलचल शुरू हो गई है इस ट्विन टावर में। तो भ्रष्टाचार की बड़ी इमारत आज जो है वो ध्वस्त हो रही है। आसपास के रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है। सोसाइटी पूरी तरह खाली है। समय की पाबंदी नहीं है। ये देखिए पूरे धुएं के गुब्बार से जो है सोसाइटी ढक गई है। आसपास की सब कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। और ये ऐसा पहला ब्लास्ट है हमारे देश में। ट्विन टावर को गिराया गया है और जिस तरीके से जो योजना इसकी बनाई गई थी उस योजनाबद्ध तरीके से ही ये पूरी तरीके से गिराने का जो काम है वो हुआ है। और अब क्योंकि इसके बाद चीज़ों को और देखा परखा जाएगा, इसके आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं उन्हें देखा जाएगा कि कहीं उन पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ा है, क्या वहाँ पर तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत उन बिल्डिंग्स में नहीं आई है। तो अब वो काम शुरू हो जाएगा। तस्वीर आप देखिए 12 सेकंड्स का ये खेल जिसमें ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और अब सब कुछ वहाँ पर धुआं धुआं हो गया है। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल से छा गए हैं। और हर कोई इस वक्त इस पल का गवाह बना हुआ है। हर कोई इन्हीं तस्वीरों को देख रहा है जब ट्विन टावर को गिरा दिया गया है। 32 मंजिला ये ट्विन टावर जो कि जमींदोज हो चुका है और इसी तरीके से इसकी योजना बनाई गई थी कि ये ना तो साइड में गिरे, ना लेफ्ट ना राइट, सीधा सीधा गिरे ताकि इससे किसी प्रकार का और ज्यादा नुकसान ना हो। और नीचे भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि भूकंप जैसे झटके, भूकंप जैसी कंपन महसूस ना हो, क्योंकि इससे फिर बाकी जो और बिल्डिंग्स आसपास हैं उनको नुकसान हो सकता था। तो उस नुकसान को बचाने के लिए भी यहाँ पर जो है बेसमेंट में इस तरीके की व्यवस्था की गई। और एक बार फिर जरूर कर लेते हैं अरुण, जरा बताएं अब क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, हालांकि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ धुआं धुआं सा नजर आ रहा है। जी प्रीति, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो 13 साल का लोगों का संघर्ष था, जो ये 103 मीटर लंबी इमारत अभी कुछ देर पहले आपको दिख रही थी, इमारत वो चंद सेकंड में ही आपको कांच के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई दी। और जिस तरीके से गुबार एक धुएं का आप देख रहे होंगे, आसपास की जो बिल्डिंग है उनको भी कवर कर दिया गया था व्हाइट कपड़े से, जो वो भी एकदम काली पड़ गई है। इतना यहाँ पे धुआं और आसपास के जो एरियाज है वहाँ पे इसका मतलब जा रहा है। और इधर मैं आपको बता दूं जो एंटी स्मोक गन है उनको भी शुरू कर दिया गया। एंटी स्मोक गन को भी चला दिया गया है। एंटी स्मोक गन है उनको चला दिया गया। यहाँ पर लोग इतने लोग, मैं दिखाना चाहूँ कैमरामैन आप दिखा, ये इतनी यहाँ पर भीड़ हो चुकी थी, इससे यहाँ पर लोग मौजूद थे। सिर्फ एक बड़े डिमोलिशन की कार्रवाई जो है यहाँ पर, किसी भी तरह का कोई नुकसान अभी हमें यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। कुछ भी ऐसा कोई नुकसान हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, जैसा कि इन कंपनियों ने दावा किया था कि बहुत अधिक जो कि यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, पूरी सेफ्टी के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। और आप देखिए होंगे ड्रोन के जरिए इसकी ध्यान भी रखा जा रहा है, पूरा एक मुआयना एक तरीके से किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, पानी के टैंकर हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। जो मलबा उठाने के लिए जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं वो मौजूद हैं, वो अभी कुछ ही देर बाद अपने काम पे जुट जाएंगे, इस मलबे को हटाने में लग जाएंगी। जी प्रीति, बिल्कुल ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे जो ये धुएं का गुब्बार है वो अब कम होगा, हालांकि इसमें कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन अब आसपास की जो इमारतें हैं वो अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था उस वक्त जैसे ही ये धुएं का गुब्बार उठा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, आसपास की बिल्डिंग्स नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये बिल्डिंग्स दिखाई देने लगी है और हवा पे भी ये डिपेंड करता है। उसके बाद इसको हालांकि अभी पूरा नीचे आने में समय लगेगा, लेकिन कोशिश यहाँ पर जो है वो शुरू कर दी गई है, क्योंकि इसको भी यहाँ पर फॉगिंग के जरिए बिठाने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में जो और टीमें थी वो अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गई। जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि इस वक्त वो इससे दूरी पर ही खड़े हैं, फ्लाईओवर पर खड़े हैं इस कवरेज के लिए, लेकिन उन्होंने भी भूकंप जैसा यहाँ पर कंपन महसूस की है। तो लाजमी है कि आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वहाँ पर भी थोड़ी बहुत
कंपन ज़रूर हुई होगी और उससे किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हुआ है। ये अब जो है बाद में जांचा और देखा परखा जाएगा, क्योंकि अब अगली प्रक्रिया यही रहने वाली है इस टीम की। अरुण, अब क्या इसे पूरी तरीके से एक सफल डिमोलिशन माना जाए? ट्विन टावर का जिस तरीके से सोचा गया था, जो योजना इसकी बनाई गई थी, उसी तरीके से ये पूरी तरीके से डिमोलिश हुआ है, ध्वस्त हुआ है? बिल्कुल, ये इसको आप सफल प्रयास ही बताएंगे, क्योंकि जो कंपनी है उनको ये कोर्ट ने ऑर्डर पहले ही ऑर्डर कर दिया था कि इनको ध्वस्त किया जाए, मगर उन्होंने कुछ समय का टाइम मांगा था। इनको डिले भी हुआ, सिर्फ इसी चक्कर में हुआ कि वो कुछ सेफली इसको जो है ध्वस्त करना चाह रहे थे। तो, उनकी पूरी तैयारी अपनी करके बैठे हुए थे। पूरा उन्होंने एक मैप तैयार किया था, कैसे सुरक्षा के इंतजाम में किस तरीके से ब्लास्ट करना है, किस तरीके कहाँ कितना इससे विस्फोटक यूज किया जाना है, कहाँ कहाँ किया जाना है। 9,660 तो छेद किए गए थे जहाँ पर विस्फोट किया जाना था। तो किस तरीके से पैदल वाइज यहाँ पे विस्फोट करना था, कहाँ कहाँ विस्फोटक लगाना था, तो सारी चीजों को ध्यान में ही रखा गया था। और आस पास से तो ज्यादा